हेलो क्लास। आई होप आप सभी बहुत ही हेल्दी मस्त स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी हम पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और रेट ऑफ चेंज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंदी है। लास्ट वाले टॉपिक्स हमने बहुत जल्दी एक एक वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराने वो भी थे बट ये अगेन इस चैप्टर का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही आपका टॉपिक है और थोड़ा सा ये लेंदी है। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है तो मुझे लगता है कि इसको समझने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। दिस इज़ फॉर माय स्टूडेंट्स ओनली, कॉल वाला ऑप्शन। अदरवाइज इन एनी केस कोई और बच्चा भी जो है ये वीडियो देख रहा है तो यू कैन लीव अ कमेंट। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप एक कमेंट छोड़ दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट इशू। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसके अंदर जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं हम पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हमें कवर करने हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हमें इसके कवर करने हैं। तो उन सब टॉपिक्स में से सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा लेंगे कि बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें करना है। फिर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमें करना है। फिर एक टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। और उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ही होगी। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस जो है वो पूरी एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करेंगे और उसी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आपके, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, वो कुछ एप्लीकेशंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा है, तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, इंट्रोडक्शन से लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमने इंटरवल्स फाइंड आउट किए थे कि हमारे इंटरवल्स हमें बताने हैं जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। लास्ट हमने एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस किए थे। अब मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है हमारा y x, ये कोई भी हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया। दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या। हमने कहा कि एक इंटरवल हम ले रहे हैं यहाँ पे a b। अब इस ए बी का function पे this value will be f of a and this value will be f of b। हम क्या कर रहे थे, हम अपने इंटरवल को डिवाइड कर रहे थे, एक ऐसा c फाइंड आउट कर रहे थे। c हमारे पास क्या था, c वाज क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, जहां पर ये c निकालते हम कैसे हैं, ये c हम निकाल रहे थे, दिस इज f ऑफ c। यहाँ पर f डैश ऑफ c क्या था, दैट वाज इक्वल टू 0। हम f डैश ऑफ x को 0 पुट कर रहे थे, वहां से हमारे पास c का वैल्यू आ रहा था कहाँ पे, जहाँ पे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 था। तो जहाँ पे भी हमारा f डैश ऑफ x जो था वो 0 था, वहां पे हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था c, जो कि हमारे इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, a टू c एंड c टू b। फिर नेक्स्ट हम चेक करते थे कि ए टू सी में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमें कैसा पता चलता था, इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब हमारे पास एफ डैश ऑफ
x ग्रेटर देन 0 था। जब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 था तो हम कह रहे थे कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। बेसिकली हमारा जो ग्राफ है उसकी हाइट हमें इंक्रीज करती हुई नजर आएगी जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हमारे जैसे इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं हमारी हाइट जो है वो कैसे है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो और हम यहाँ कह सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ सी तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे f डैश x की वैल्यू कैसी है, वो ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद c के बाद c टू b भी हमारा एक इंटरवल था। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे भी हम फाइंड आउट करते थे और हमने कहा था कि 99% केसेस में क्या होगा कि हमारा अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो पहले तो इंक्रीज किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट एफ सी तक गया, उसके बाद उसने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे एफ डैश जो हमारे एस सी की जो है प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो ये जो सी पॉइंट होता है जहां पे हमारा एफ डैश सी जो है वो 0 हो गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, इट हैज अटेन्ड अ मैक्सिमम पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ओनली। कि हम पहले हमारा फंक्शन जो था वो इंक्रीज कर रहा था, फिर वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक गया। वो हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो हाईएस्ट पॉइंट हमारा सी है। उस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के बाद उस हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो कि पहले बढ़ रहा था जाके कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद उसने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। पहले उसकी हाइट बढ़ रही थी और यहाँ सी पे पहुंचने के बाद ये एफ सी पॉइंट आ गया है। सी पॉइंट पे आते ही हमारे फंक्शन ने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे के पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, सी की है। तो इसका मतलब जो एफ सी है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो सी होता है, इस सी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बेसिकली ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्या, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट एज इन कि इससे पहले तो ग्राफ जो था वो इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि वहां पे हमारे ग्राफ ने क्या किया, टर्न ले लिया फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो दिस वन वी कैन से दैट दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर आर ग्राफ। तो इस केस में हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो क्योंकि सी जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये जो एफ सी वैल्यू ली है इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। जो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे आई है वो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है। इसके बाद हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक एग्जाम्पल जो हम ये है इससे आप समझने की कोशिश करिए कि मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था सी क्रिटिकल पॉइंट, वो क्रिटिकल पॉइंट ही क्या है, या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या फिर वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। डिपेंड करता है कि आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से, अगर ये हमारा जो है पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करा है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए देख लेते हैं कि मिनिमा किस तरह से वो अटेन करेगा। सेम अगर हमारे पास एक ग्राफ दिया होता, मान लो ये एक और ग्राफ दिया हुआ है एक्स वाई, और मान लो ये मेरा ग्राफ जा रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट ले लिया, ये हमने ले लिया हमारा बी पॉइंट। ए बी इंटरवल के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो भी है वो क्या है। तो आप देख सकते हो कि ए पे वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ ए, ये रही। बी पे कुछ यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी एफ ऑफ बी। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट आएगा यहाँ पे बीच में, सी पॉइंट। ये सी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि वैल्यू सबसे नीचे चली गई। पहले मेरा फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था,
है ना। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ए से लेके सी तक। सी से लेके बी तक मेरे फंक्शन ने क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया। पहले वो डिक्रीज कर रहा था, फिर उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां पे उसने एफ सी वैल्यू ले लिया, और फिर उसने क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ ये एफ सी क्या है, ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है। ये जो सी पॉइंट है हमारा, कि सी पॉइंट में मेरा ग्राफ क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये सी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है या टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले वो डिक्रीज किया फिर वो इंक्रीज किया, तो आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू जो है वो सी पॉइंट पे ही आ रही है। सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो सी पॉइंट पे ही है। तो इस सी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये सी हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब उस सी पे भी क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू ले रहा है। हमारा जो एफ सी वैल्यू ले रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो सी पॉइंट पे एफ सी कोई वैल्यू होगी, तो ये जो एफ सी है, ये एफ सी हमारी होती है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा फिलहाल कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है वो होती क्या है। अगर आप एक लेमन लैंग्वेज में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, या अगर मैं कहूँ कि सी जो है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कब होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तब होगा अगर एफ सी की जो वैल्यू है वो सारे एफ ऑफ एक्स से बड़ी होगी। जितने भी हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, जो भी हमें हमारा इंटरवल दिया हुआ है ए बी, उसके जितने भी एक्स हैं उन सभी के फंक्शन की वैल्यू से अगर मेरे एफ सी की वैल्यू बड़ी है, तो ये सी क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसको सबसे बड़ा होना चाहिए। और मिनिमा वाले में क्या था, मिनिमम वाले में एफ सी क्या था, सबसे छोटा आ गया था। तो सी जो है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। कब होगा, अगर मेरा एफ सी जो है वो सारे एफ एक्स से छोटा है। जहां पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x जो है वो ए बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ये कैसी वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये तो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसको हमने ग्राफ के थ्रू जो है समझने की कोशिश यहाँ पे करी है। ठीक है, और डेफिनेशन वाइज, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है, हम कह सकते हैं, अच्छा एक और चीज है, सी एक जो है अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कुछ भी है इन दोनों में से, तो हम सी को बोलते हैं कि सी इज द पॉइंट ऑफ, या सी इज द, सीधा सीधा लिख लो कि एफ सी इज द एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, या तो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक तो होगी। ठीक है, तो वो हो गई आपकी एक्सट्रीम वैल्यू। उसके बाद ये तो हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से बेटर क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो है वो होता कैसे है, देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ही, कि हमें हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर है। तो हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है, जो भी एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है, ये एक पैराबोला है। कौन सा वाला पैराबोला है, थोड़ा ठीक से बना नहीं है। ठीक है, अभी भी प्रॉपरली नहीं बना है, बट अगेन मुझे लगता है आप समझ ही गए होगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा एक पैराबोला है। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है। आप इस ग्राफ में चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि x का वैल्यू तो r को बिलोंग कर रहा है, तो वो तो इंक्रीज करता जाएगा या डिक्रीज करता जाएगा, तो दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड में भी हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, एंड यहाँ पे भी वैल्यूज जो है वो हमारे पास माइनस जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। हमारा जो वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू आप कहाँ पे बता सकते हो, वो जीरो पे है। कितना है, जीरो है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो f ऑफ x है वो भी जीरो है। बाकी सब पे जो है वो, अगर f ऑफ वन पे लेते हो तो वन होगा, और f ऑफ माइनस वन पे भी वन होगा। अगर आप f ऑफ टू पे लोगे तो फोर होगा, और f ऑफ माइनस टू पे भी फोर होगा। f ऑफ थ्री पे जो है आपका नाइन होगा, f ऑफ माइनस थ्री पे भी नाइन होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू है वो टुवर्ड इन्फिनिटी, मतलब वो बढ़ता ही जा रहा है ना। वन पे नेगेटिव पे भी टू, उसके नेगेटिव थ्री, उसके नेगेटिव पे भी हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, x इज इक्वल टू जहाँ जीरो होगा वहां पे मेरा f ऑफ x जो है वो भी जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ x क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है जीरो पे, जीरो ही आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर जीरो हो गई। ठीक है, ये हमारी हो गई मिनिमम वैल्यू। इजी था। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है हम कंसीडर कर सकते हैं कि मान लो हमें दिया हुआ है फंक्शन है हमारा, फाइंड अगेन मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू निकल सकती है वो निकाल दो। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, जहाँ पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, अगेन x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। मॉड x का ग्राफ भी मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा कि मॉड x का ग्राफ क्या होता है। दिस इज अ वी शेप्ड ग्राफ विद जीरो वैल्यू एट ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर योर मॉड x। अब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि अगर मैं कोई भी वैल्यू लूं हमारी रियल नंबर की, x का कोई भी वैल्यू लूं, अगर x का वन वैल्यू लेती हूँ तो मेरा f ऑफ वन क्या आएगा, वन ही आएगा। सिमिलरली x ऑफ माइनस वन लूं तो भी इतना ही आएगा, वन ही आएगा। टू पे भी सेम आएगा, थ्री पे भी। तो जैसे जैसे मेरा x जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज भी होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा y जो है, या वैसे वैसे मेरा f ऑफ x जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन आप देख सकते हो सबसे जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे, सबसे कम हाइट मेरे ग्राफ की कहाँ पे है, जीरो पे है। x इज इक्वल टू जीरो पे मेरे f ऑफ x का भी जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे जीरो ही है। और कोई भी आप वैल्यू लेके देख सकते हो, जीरो से छोटा जो है कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। आप यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू लोगे, r से बिलोंग कर रही होगी, वो जीरो से छोटी नहीं हो सकती, है ना। तो आप कह सकते हो कि जितना f ऑफ जीरो जो है वो सारे f ऑफ x से छोटा है, जहां पे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। तो जब f ऑफ जीरो जो है सबसे छोटा है, इसका मतलब जीरो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसका मतलब जीरो पे सबसे कम वैल्यू हमारे पास आ रही है। और वैल्यू कितनी आ रही है, तो एफ ऑफ जीरो मेरे पास कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो भी मेरी कितनी है, जीरो है। ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आया था। हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास, मुझे नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ जाके अटेन होगी, है ना। मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जहां पे एफ ऑफ एक्स जो है, या कोई भी ऐसा सी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जहां पे एफ ऑफ सी जो है वो सारे एफ ऑफ एक्स से
बड़ा बड़ा हो, पता ही नहीं चलेगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हम यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते, मिनिमम निकाल सकते थे वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर फंक्शन मुझे दिया है f of x is equal to x where x is belonging to 0 1. Now see that x is belonging to 0 1 where 0 1 is an open interval. Open interval as in 0 और 1 की वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 0 1 जो है वो हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले f ऑफ x जो है वो ग्राफ कैसा होता है, 0 1, मतलब ये हमने वैल्यू नहीं लिया 0 वाला, और 1 वाला जो वैल्यू है वो भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसके बीच के सारे वैल्यूज जो है x के हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो x जो है f ऑफ x इज इक्वल टू x जो है दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस, यही होता है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक की सारी जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज जो है हम f के लिए नहीं ले रहे। तो अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या पॉइंट ऑफ मिनिमम निकाल सकते हैं? अगर आप ग्राफ देख रहे होगे आप कहोगे हाँ ये रहा सबसे छोटा पॉइंट, यहाँ पे हम इसको पॉइंट ऑफ मिनिमम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीरो जो है वहां पे सबसे छोटा वैल्यू हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्या जीरो इस इंटरवल में इंक्लूडेड है? नहीं है। सिमिलरली आपको ऐसा लग रहा है कि 1 के ऊपर तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 1 के ऊपर ही अटेन की हुई है, लेकिन क्या 1 हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड है? नहीं है। तो 0 और 1 ही इंक्लूडेड नहीं है, तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 भी हमारे पास हम नहीं कंसीडर कर सकते, है ना। और क्योंकि ये इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में 0 और 1 में हम कोई भी ऐसा वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए हम कहें कि कोई जो हमारी वैल्यू है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मान लो हमने कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिया एक्स नॉट, ठीक है, हमने कोई भी ऐसा पॉइंट ले लिया एक्स नॉट जो कि 0 से तो बड़ा है, बिलोंग कर रहा है किसको, 0 1 को। मान लो ये कोई भी पॉइंट है इसका जो 0 से थोड़ा ही बड़ा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्स नॉट है कोई जिसपे हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमम है, लेकिन आपको पता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में वी कैन ऑलवेज फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, है ना। तो कोई भी आप ऐसा पॉइंट उठाओगे जिसपे आप कहोगे कि यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, उनके बीच में, उनके और जीरो के बीच में अगेन आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप मैक्सिमम पॉइंट की बात करोगे, मान लो आपने 1 के बहुत ही क्लोज कोई नंबर यहाँ पे चूज कर लिया कि हम कह रहे हैं यहाँ पे y है, कोई एक पॉइंट है, और ये जो f ऑफ y है वो मिनिमम है, लेकिन y रियल नंबर है जो कि 0 1 को बिलोंग कर रहा है, माना 1 से बहुत ही क्लोज है, लेकिन रियल नंबर्स के बीच में अभी हमने क्या कहा कि हम इनफाइनाइट नंबर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऐसा नंबर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे यहाँ पे जिसपे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा, है ना। कोई भी पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा इस केस में हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने इस वाले वीडियो में क्या क्या किया, इस वाले वीडियो में हमने किया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, साथ में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने 3 एग्जांपल्स किए जिसमें हमने चेक किया कि अगर हमारे पास f ऑफ x जो है, f ऑफ c मान लीजिए ग्रेटर देन ऑल द f ऑफ x होता है, तो ये जो c हो गया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया।
और अगर हमारा एफ ऑफ सी जो है वो सारे एफ ऑफ एक्स से जो है छोटा है, तो यहाँ पे सी जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद हम कुछ थ्योरम करेंगे। इसके बाद हम एक थ्योरम करेंगे जिससे विल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यू कैन चेक द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। फॉर दिस वीडियो आई थिंक आई एम डन। चलो, थैंक यू, ओके, बाय बाय।